चलिए आज हम बात करते हैं क्लास 10th के केसी सिन्हा से जो मैथ चल रहे थे उसमें एक्सरसाइज आज 1.2 करेंगे। पहला जो चैप्टर चल रहे थे वास्तविक संख्या, उस वास्तविक संख्या में हमने पहला जो चैप्टर पढ़ा रहे थे उस पहला चैप्टर में एक्सरसाइज की बात होगी। एक्सरसाइज देखिएगा 1.2 हम 2 की बात कर लेते हैं। 1.2 में देखिए क्या होगा, 1.1 समाप्त कर चुके हैं, ये 1.2 की बात करते हैं। कौन सा बात करेंगे? 1.2। 1.1 समाप्त हो चुका है, 1.1 समाप्त हो चुका। आज हम बात कर लेते हैं 1.2। चलिए इस 1.2 में देखते हैं क्या कहता है। कंडीशन को पहले हम समझेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो 1 जो भी नहीं देखे 1.1 नहीं देखे हैं तो जाके आप लोग वीडियो में वहाँ देख लीजिएगा। आज हम बात करेंगे 1.2। 1.2 में देखिए प्रश्न क्या कहता है सो समझिएगा। प्रश्न कहता है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए। यानी जो भी संख्या जो दिया हुआ है, ये संख्या जो दिया हुआ है ना, इस संख्या को आप किस रूप में लिखे? तो इस संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में। कौन सा रूप में लिखे? तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखे। मतलब कहने का मतलब यह है कि यह जो संख्या दिया हुआ है इस संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखे। मतलब इसको तोड़ देना है। सबसे पहले देखिएगा आपको करना क्या है। आप लोग को लिखा हुआ है 43 लिखा हुआ है, 20 है। इस 43-20 का एलसीएम लगाइएगा, 2 से लगाइएगा तो आपको 2 दूना 4 आएगा, 1 आएगा और 6 दूना 12 0। फिर आप 2 से लगाना तो 10 दूना 20 आएगा, 1 8 दूना 16। फिर 2 से लगाइएगा 540 आएगा, 2 से लगाइएगा 270 आएगा, 2 से लगाइएगा तो 1 आएगा, 3 दूना 6 और 135 आएगा। फिर 3 से लगा 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 से लगा 9 पचे 3 से लगा तो 15 तिया 45 हो जाएगा, ये 15 होगा। फिर 3 से लगाइएगा 5 आएगा, 5 से लगाइएगा 1 आएगा। तो इस प्रकार आपसे 43-20 को हमने एलसीएम से तोड़े। अब यहाँ पर आप लिखिएगा, क्या लिखिएगा? तो लिखिएगा 2 गुना 2 कई बार 1 2 3 4 5 बार, तो 4 1 5। उसके बाद 3 कई बार 1 2 3 है, 3 बार है, 5 है। इसको आप फिर कैसे लिखिएगा? तो इसको लिखिएगा 2 पर पावर लिखिएगा 2 और 2 4, 1 2 3 4 5 है नहीं, एक और 2 होना चाहिए। एक और 2 लिख लीजिएगा। फिर आपको 3 3 3 और 5 लिखिएगा। 2 पर पावर 5 लिखिएगा, 3 पर पावर 3 लिखिएगा और 5 एक बार लिखिएगा। इस प्रकार से इसका गुणनखंड हो गया। इस प्रकार से इसका गुणनखंड हो गया। तो आप लोग भी क्या करिएगा, बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ नहीं है। गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिखना है। तो हमने गुणनखंड इसका एलसीएम तोड़ दिए, उसके बाद आप गुणनफल के रूप में लिख लीजिएगा। चलिए इसका हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट इसका 2 नंबर देखिएगा, दूसरा नंबर सोच समझिएगा, ठीक है। दूसरा नंबर क्या कहता है? ठीक है, दूसरा नंबर देखना। दूसरा नंबर भी कहता है निम्नलिखित संख्या को अभाज्य, वही भी बात इसका दूसरा है। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा सो बताइएगा। यहाँ पर जो लिखा हुआ है 76 60, ठीक है, 76 60 लिखा हुआ है तो इसको आप अभाज्य गुणन तोड़ दीजिएगा। तो लिखा हुआ है यहाँ पर क्या करिएगा सो बताइएगा। तो लिखा हुआ है 76 और यहाँ पर लिखा हुआ है 75 60, ठीक है। 75 60 को आप तोड़ दीजिएगा। 75 60 को तोड़िएगा, कितना मरते देगा? 2 मरते लगा, 3 दूना 6 आएगा, 1 लगा देना
ठीक है, 1 मरते लगाइएगा 7 दूना 14, 1 8 दूना 16 0, फिर 2 से लगेगा तो 1 आएगा, 8 दूना 16, 1 9 दूना 18 0, उसके बाद आपको फिर कितना से लगेगा, 2 से लगेगा 9 दूना 18, 4 दूना 8 हो जाएगा और 5 होगा, फिर आपको कितना से लगेगा 3 तिया, हाँ 3 से लगाओ, 3 तिया 9, 1 3 5 15, 3 से लगा 1 आएगा और 1 बाद 0 और 3 5 15 105, फिर 3 से लगाओ, 3 तिया 9 आएगा, 3 5 15, फिर उसके बाद आप क्या लगे 3 तिया 9, 3 5 15, फिर 5 से लगाइएगा 7 मरते, 7 से लगाइएगा 1। तो इस प्रकार आप तोड़ दीजिएगा और तोड़ने के बाद इसको लिखिएगा कितना 2 है, 1 2 3, 3 गो जो है ना आप लिखिएगा 2 गुना 2 गुना 2 लिखे, उसके बाद 1 2 3, 3 कितना बार है, 3 आपको 3 बार है, उसके बाद 5 1 बार है, 7 है, आप लिखिएगा 2 पर पावर 3 लिखिएगा, 3 पर पावर 3 लिखिएगा, 5 1 बार है, 7 1 बार। इस प्रकार आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आपको जब भी गुणनखंड को तोड़ने के लिए कहता है तो इस प्रकार आप तोड़ दीजिएगा। फिर हम आगे अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला इसका 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 3 नंबर भी प्रश्न वही चीज कह रहा है, ठीक है। 3 नंबर प्रश्न को आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है सो देखिए। 3 नंबर 140 का बहुत आसान है, 140 को आप तोड़िएगा तो 140 को लगाएंगे, 2 से लगाएंगे 70 आएगा, 2 से लगाएंगे 35 आएगा और 5 से लगाएगा 7 आएगा, 7 से लगाइएगा 1 आएगा। तो आप इसको लगाइएगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना और 7 आएगा। 2 कितना बार आएगा, 2 बार आएगा, 5 1 बार आएगा, 7 1 बार। इस प्रकार से आपको क्या आ गया, गुणनखंड आ गया। तो जब भी आपसे कहे बाबू गुणनखंड तोड़ने के लिए तो उसका एलसीएम से तोड़ना, वो भी कौन संख्या में, अभाज्य संख्या में, ठीक है। अभाज्य का मतलब होता है जिसको कोई नहीं तोड़ सकता है। चलिए हम अगला प्रश्न, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसका आगे हम 4 नंबर देखते हैं। 5005 है, तो चलिए 5005 है, चलो 5005 हम इसका अगला 4 नंबर देखते हैं। प्रश्न 4 नंबर क्या कहता है, सबसे पहले यहाँ लिखा है 5005 है। 5005 को हम लगाते हैं 5 से लगाते हैं, ठीक है। तो 5005 को लगाइएगा तो 1001 आएगा। फिर आप क्या करिएगा, फिर आप लगाइएगा 7 से, 7 या 1 7 1 मरते लगेगा, 3 और 0 7 चौक 28 2 7 या 21 3 मरते। फिर आप कितना मरते लगाइएगा तो 13 मरते 13 मरते ना, हाँ 13 ने 11 मरते लगाओ, ठीक है। 1 मरते लगेगा 3 11 33, फिर 13 मरते लगाओ तो 1। तो इस प्रकार 5005 को आप 5 से तोड़िए, 7 से तोड़िए, 11 से 13, ये सबका सब जो तोड़े हैं, ये सबका सब आप तोड़े जो हैं, ये सबका सब आप तोड़े हैं। 5 भी एक अभाज्य संख्या है, 7 भी 11 भी 13, ये सबका सबका क्या है, एक अभाज्य संख्या। तो इसको बहुत आसान होगा। तो 5000 को आप तोड़ेंगे तो बहुत आसान हुआ होगा 5 को तोड़ना। तो 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, कितना 5 है, 1 5 है, इसे लिखा नहीं जाता है। पावर में तो एक छिपा हुआ रहता है, इसको लिखा नहीं जाता है। यही अभाज्य गुणनखंड, तो ये आप जरूरी बनाइएगा, ठीक है। ये आपको बनाते समय ये भी आपको रफ लिख लेना होगा साइड तरफ। चलिए हम अगला इसका नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 5 नंबर 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है सोच समझिएगा। तो 5 नंबर कहता है फिर 32,760 है, इसको अभाज्य गुणनखंड से तोड़ना है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा क्या, 32,000, आप इसको क्या लिखिएगा 32,760, इसको आप तोड़िएगा तो 32,760 को आप तोड़िएगा, आपको कितना मरते लगेगा, 2 मरते लगाएंगे तो 16 दूना 32, 3 दूना 6, 1 8 दूना 16 0। फिर आपको कितना मरते, 2 मरते लगेगा, 8 आएगा, 1 आएगा, 1 और 9 दूना 18 0। फिर आपको कितना, 2 से लगाइएगा 4 आएगा, 19 को आप कितना मरते लगाइएगा तो 9 दूना 18, 1 और 5। उसके बाद आपको कितना मरते लगेगा, 5 से लगेगा, 5 नमा 45 कर देना, 45 हो गया 4 और 5 99 लगेगा। फिर आपको 11 से लगेगा नमा, आपको 1 मिनट 3 से भी लगा सकते थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहले आप क्या करिएगा, यहां पर आप देख लेना, आप एक काम करना, यहां से 3 मरते भी लगा लेना, ठीक है। पहले 3 मरते,
चलो देखते हैं 3 मरते पहले लगे, 2 से लगाएं तो 4 आएगा, 9 दूना 18 आएगा, 5 आएगा। 3 से लगाओ तो 1 आएगा और 3 छक्का 18 आएगा, 3 पचे 15 आएगा। सही है। फिर आपको कितना मरते, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 पचे 55 आएगा। 5 से लगाएंगे 11 आएगा और 11 से लगाएंगे 1 आएगा। इस प्रकार से आप तोड़ दिए। अब जब तोड़ दिए तो इसके सामने लिखिएगा ना, इसको आप क्या लिखिएगा, आपको 2 टूटा है, 2 टूटा है, कितना 2 है, 3 गो है। उसके बाद 3 2 गो है, 5 है, उसके बाद 11 है। आप इसको ऐसे लिखे 2 पर पावर 3, 3 पर पावर 2 और 5 गुना 11। इस प्रकार से इसका आंसर आ चुका है। तो आपको बहुत आसान है गुणनखंड करना, कुछ नहीं करना, आपको एलसीएम से तोड़ दीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड से, और तोड़ने के बाद ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हम नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट इसका 6 नंबर 156 है। क्या है, 156 है। बहुत आसान है 156। ठीक है, चलिएगा 156 है तो उसको देखते हैं। 156 है। ठीक है, अब 156 है, इसको देखिएगा, ये भी आसान है। 156 है, आप 2 से लगाइएगा तो 7 दूना 14, 8 दूना 16, फिर 2 से लगाइएगा, 3 दूना 6, 9 दूना 18। उसके बाद आप 3 से लगाइएगा तो 1 आएगा, 13 आएगा, फिर 13 से लगाए, इस प्रकार टूट गया। तो आपको लिखिएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। आपको कितना 2 आया और 3 आया और 13। इस प्रकार से इसका आंसर आपको पता चल गया। तो बहुत आसान है जी, आप गुणनखंड करिएगा तो इसका बहुत आसान है। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर देख लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है सो देखिएगा। पहला का देखिए 7 नंबर, तो पहला का 7 नंबर क्या कहता है, 74 29 है। 74 29 को आप कितना मरते लगाइएगा, तो 74 29 को आप ना तो 2 मरते लगेगा, ना तो 3 मरते लगेगा, ना 5 मरते। आपको लगाना होगा तो डायरेक्ट आपको कितना मरते लगेगा, 17 मरते लगेगा। कितना मरते लगेगा, 17। आप देखिएगा 17 लगाइएगा, 74 29 है ना, तो 74 29 से तो 4 मरते लगेगा, 17 17 चौका 68 हो जाएगा। यहाँ पर 2 छो आएगा, 2 लगाएंगे, फिर 17 गुना 3 लगाए, 17 तिया 51 आ जाएगा। ज़्यादा 4 मरते हो रहा है तो 2 में से गया 1 आएगा, 6 में से 1 आएगा, और 17 7 19 से, यानी आप 17 मरते कट गया। तो आपको 17 लगाए तो कितना आएगा, 437 आएगा। उसके बाद 437 को फिर आप कितना वाले 19 मरते लगाइएगा। 19 मरते लगाइए तो 17 दूना ये आपको 23 मरते कट जाएगा। फिर आपको 23 से लगाइएगा तो 1 मरते कटेगा। तो इस प्रकार से आप कब हुआ, इस प्रकार से आपको क्लियर हो गया। तो आपको 74 29 को तोड़िएगा, 17 19 और 23 मरते टूटेगा, उससे पहले नहीं टूटेगा। अब गौर से यहाँ पर देखना, गौर से 17 एक अभाज्य संख्या, 19 भी एक अभाज्य संख्या, ये किसी से नहीं टूटता है, और 23 भी अभाज्य संख्या। तो जब भी आप तोड़िएगा ना तो अभाज्य संख्या में तोड़ना। ठीक है, ये नहीं कि 17 18 19 20 ऐसे मत लगाएंगे, जो संख्या अभाज्य है उसी से लगाएंगे। तो यहाँ पर टूट गया। अब यहाँ पर आप क्या लिखिएगा सो बताइएगा। तो यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा 74 को तो 17 गुना 19 गुना और 23 लिखिएगा। इसको ज़्यादा और लिखना होगा तो 17 कितना बार 1 है, 19 कितना 1 है, 23 कितना बार 1 है। इस प्रकार से इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो कभी भी आपको तोड़ना हो, लिखना हो तो इस प्रकार से आप आसान से तोड़ सकते हैं। सही है, चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है 8 नंबर, खत्म हो गया। यानी पहला का 7 प्रश्न था, पहला प्रश्न का 7 था। अब चलते हैं हम दूसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है सो देखिएगा। तो दूसरा नंबर हमारा प्रश्न देखो लिखा हुआ है कि 23 750 में 5 का अधिकतम घात कितना है। यानी 23 700, दूसरा जो हमारा प्रश्न है 23 750 में 5 का अधिकतम पावर कितना है। यानी यहाँ पर प्रश्न है कि 23 है 750 में 5 का अधिकतम पावर कितना है, यानी 5 का अधिकतम घात कितना है सो पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर 23 750 में 5 का अधिकतम घात है उसको जवाब दे रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करिएगा सो बताइएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको काम क्या करना है, तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा सो देख लेना। तो सबसे पहले आपको तोड़ दीजिएगा, किसको तोड़िएगा 23 750 को, किसको आप तोड़िएगा। तो यहाँ पर देखना सबसे पहले यहाँ पर आप हल लिखिएगा। यहाँ पर आप क्या लिखिएगा, सबसे पहले हल लिखिएगा। ठीक है, और हल लिखने का मतलब है 23 750। तो यहाँ पर देखिए इधर हम तोड़ लेते हैं
लिखते हैं 23,750। 23 हम 750 को लग करते हैं, ठीक है, 23,750। चलिए अब 2 से लगाइएगा। 23,750 को आप 2 से तोड़िएगा, ठीक है, तो ये कितना आएगा, 2 से तोड़िएगा, 1 मरते आएगा, फिर 11 दूना 22, 8 दूना 16, 16 1 7 दूना 14 और कितना आएगा, 1 5 आएगा। फिर उसके बाद आप कितना तोड़िएगा, फिर आपको 5 आएगा, ठीक है, फिर आपको 5 से लगा देना, तो 5 दूना 10 आएगा, 5 तिया 15 आएगा, 5 सते 35 आएगा, 5 पचे 25 आएगा। 5 से फिर भागा देना इसको, ठीक है, आप रफ में देना, 5 चौक 20 हो जाएगा, 3 और 5 सते 35 हो जाएगा, 5 पचे 25 होगा। फिर आप 5 से लगाइएगा, 9 पचे 45 हो जाएगा, 2 से 5 पचे 25 आएगा। फिर 5 से लगाएगा, 19 पचे 95 होगा, फिर 19 से लगाइएगा तो आपको 1 आएगा। इस प्रकार से आपने 23,750 को जब फैक्टर तोड़े हैं, आपको उसको गुणनखंड किए हैं, तो 2 5 5 कितना 4 बार आया 19। तो इसको हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि 23,750 किसके बराबर है, तो यहाँ पर किसके बराबर है, तो इसको लिखेंगे 2 गुना 5 5 5 कितना बार, 4 बार, और फिर 19 लिखेगा, यानी 2 पर पावर 1 है, 5 पर पावर 4 है और 19 है। इस प्रकार से इसका क्या गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो जब भी आपको इस तरह से आपको हिसाब बनाइएगा और फेयर कॉपी जरूर करते जाइएगा, ठीक है, फेयर कॉपी करते जाइएगा, लिखते। कभी आप लोग के मोबाइल से लिख रहे हैं, नेट वगैरह नहीं है, वीडियो वगैरह नहीं आप देख रहे हैं, तो लिखा हुआ रहेगा, तो दोबारा आप रिवीजन करने में जब एग्जाम के टाइम में आएगा तो आपको जरूर फायदा होगा, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है, 3 नंबर। 3 नंबर भी प्रश्न इसी प्रकार है, ठीक है, 3 नंबर भी प्रश्न इसी प्रकार है। सबसे पहले 3 नंबर प्रश्न को क्या कहता है, 1440 में 2 का अधिकतम घात कितना है। ये पूछा हुआ प्रश्न है, 1440 में 2 का अधिकतम घात कितना। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, 1440 करिएगा, यहाँ पर 2 का अधिकतम आप तोड़िएगा, ठीक है, 1400, तो 2 से लगाएंगे, 7 है, 2 है, 0 है, फिर 2 से लगाइएगा, 3 दूना 6, 1 आएगा, 6 दूना 12, 0, फिर आप 2 से लगाइएगा, 180 आएगा, फिर 2 से लगाएगा 90 आएगा, फिर 2 से लगाएगा 45 आएगा, फिर 3 से लगाएगा 15 तिया 45, 3 पचे 15, 5 से लगाइएगा तो 1 आएगा। इस प्रकार 1440 को हमने क्या कर दिए हैं, तोड़ दिए। 1400 जब 40 को तोड़े हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हल लिख लीजिएगा, और आप जब हल लिखिएगा तो यहाँ पर एक चीज़ लिखना, आपको चूंकि लिखना है। 1440 आपको कितना टूटा है, 2 कई बार टूटा, 1 2 3 4 5, यानी 2 5 बार आपको लिखिएगा, 2 5 बार लिखिएगा, फिर आपको 3 2 बार है, 5 1 बार है। आपको क्या हो गया, 2 पर पावर 5 लिखिएगा, 3 पर पावर 2 और 5 1 बार। अब बताना बाबू, आप ही लोग बताना, आप ही लोग बताइएगा कि 2 का अधिकतम घात पूछा, 2 का अधिकतम पावर पूछा। अब आप बताना 2 का अधिकतम पावर कितना है, 5 है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 2 का पावर पूछा है, 3 का पावर नहीं पूछा है, 5 का पावर नहीं पूछा है, 2 का पावर पूछा है, 2 का पावर पूछा है, तो 2 का पावर क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक आज यहीं तक रखते, फिर कल आज पहला का 7 प्रश्न बताया, दूसरा का प्रश्न बताया और तीसरा, फिर इतना आप लोग बनाइएगा, उसके बाद फिर हम कल इसके आगे बात करेंगे, ठीक है। आज यहीं तक रखते हैं।